भाग दौड़ भरी जिंदगी में जब मन अशांत हो जाता है, जब चारों तरफ बस बेचैनी ही बेचैनी महसूस होती है, तब हमें ज़रूरत होती है किसी ऐसे प्रकाश की जो हमारे भीतर के तूफान को शांत कर सके। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के कुछ ऐसे प्रेरणादायक और मन को सुकून देने वाले संदेश हैं जो न सिर्फ हमें जीवन में सही मार्ग दिखाते हैं बल्कि हमें मानसिक शांति और आत्मबल भी प्रदान करते हैं। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। कृष्ण हमें सिखाते हैं कि चिंता करना व्यर्थ है। जीवन में जो भी घटनाएं घटती हैं उनका कोई न कोई उद्देश्य होता है। इस विश्वास से मन को गहरी शांति मिलती है और हम वर्तमान में जीना सीखते हैं। तू कर्म कर, फल की चिंता मत कर, यह श्रीमद् भगवद गीता का सबसे प्रसिद्ध उपदेश है। मनुष्य को सिर्फ अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए क्योंकि फल हमारे बस में नहीं है। जब हम फल की चिंता छोड़कर ईमानदारी से कर्म करते हैं तो मन स्थिर और शांत रहता है। मनुष्य अपने विश्वास से बनता है, जैसा वह विश्वास करता है वैसा वह बन जाता है। ये संदेश हमें आंतरिक शक्ति और आत्मविश्वास बढ़ाने की प्रेरणा देता है। अगर हम खुद पर विश्वास करें तो कोई भी मुश्किल हमें तोड़ नहीं सकती। अहंकार मत करो क्योंकि यह शरीर नश्वर है। कृष्ण ये समझाते हैं कि जीवन क्षणिक है और इसमें दिखावा या घमंड करने का कोई लाभ नहीं। जब हम विनम्र होते हैं तब हमारा मन सच्चे अर्थों में सुकून प्राप्त करता है। क्रोध से भ्रम उत्पन्न होता है, भ्रम से बुद्धि व्यर्थ हो जाती है। क्रोध, चिंता और भ्रम ये तीनों मन की शांति के शत्रु हैं। श्री कृष्ण का संदेश है कि यदि हम अपने क्रोध को नियंत्रित करें तो हम शांति और संतुलन से जी सकते हैं। अपने अंदर झांको, समाधान तुम्हारे भीतर है। कृष्ण बताते हैं कि जब हम अंदर की आवाज़ सुनते हैं तो हमें हर समस्या का उत्तर मिल जाता है। आत्ममंथन और ध्यान हमें आत्मिक शांति और सही दिशा प्रदान करते हैं। हर परिस्थिति में धैर्य रखो क्योंकि समय बदलता ज़रूर है। कृष्ण का यह संदेश हर उस व्यक्ति के लिए है जो कठिनाइयों में घिरा हुआ है। समय की चाल निरंतर बदलती रहती है और दुख के बाद सुख भी ज़रूर आता है। सच्चा प्रेम बिना किसी अपेक्षा के होता है। कृष्ण और राधा का प्रेम दुनिया के लिए एक मिसाल है, निष्कलंक और बिना किसी स्वार्थ के। जब हम अपने रिश्तों को अपेक्षाओं से मुक्त करते हैं तब जीवन में सच्चा सुकून आता है। विनाश के पहले विवेक मर जाता है। कृष्ण का ये संदेश हमें चेतावनी देता है कि जब हम अहंकार, मोह और क्रोध के वश में होकर निर्णय लेते हैं तो हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। यही कारण होता है विनाश का। जब हम विवेक बनाए रखते हैं तब जीवन शांत और संतुलित रहता है। प्रेम वह शक्ति है जो बिना हथियार के युद्ध जीत सकती है। कृष्ण का जीवन इस बात का प्रमाण है कि प्रेम सबसे बड़ा अस्त्र है। चाहे वो सुदामा से मित्रता हो या द्रौपदी की रक्षा, हर जगह उन्होंने प्रेम से जीत हासिल की। यह भावना मन को शांति देती है और जीवन को सुंदर बनाती है। जो दूसरों के दुख को अपना दुख मानता है वही सच्चा इंसान है। कृष्ण हमें सहानुभूति और करुणा का संदेश देते हैं। जब हम दूसरों की पीड़ा को महसूस करते हैं तो हमारे भीतर मानवता जागती है और वही सच्ची आत्मिक शांति लाती है। अगर तुम्हें कोई काम कठिन लगता है तो उसे करना और ज़रूरी हो जाता है। कृष्ण का यह उपदेश हमें बताता है कि कठिनाइयाँ जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन उनसे भागना नहीं चाहिए। कठिन कार्य ही आत्मविश्वास को मजबूत करते हैं और अंततः मन को सुकून देते हैं क्योंकि हम खुद पर गर्व महसूस करते हैं। जो चला गया उसकी चिंता मत करो, जो अभी है उसे पूरी तरह जियो। अतीत की यादें और भविष्य की चिंता हमें वर्तमान से काट देती हैं। कृष्ण का यह संदेश हमें अब में जीने की कला सिखाता है। जब हम वर्तमान में रहते हैं तभी सच्ची मानसिक शांति मिलती है। जब तक जीवन है तब तक संघर्ष है, लेकिन हर संघर्ष के पीछे कोई न कोई वरदान छिपा होता है। कृष्ण हमें यह विश्वास दिलाते हैं कि हर चुनौती हमें मजबूत बनाने आई है। अगर हम संघर्ष को स्वीकार कर लें और उस पर विजय पाने का प्रयास करें तो हमें आत्मिक बल मिलता है। मौन भी एक उत्तर होता है बहुत से सवालों का।
कृष्ण ने कई बार अपनी चुप्पी से भी महान संदेश दिए हैं। जब विवाद या क्लेश बढ़ जाए तब मौन मन को सुकून देता है और सामने वाले को भी सोचने पर मजबूर करता है। सत्य कभी दबता नहीं, वह समय आने पर स्वयं प्रकट होता है। कृष्ण का जीवन इस बात का उदाहरण है कि कितनी भी गहरी साजिश क्यों न हो, सत्य को छुपाया नहीं जा सकता। जो सत्य के मार्ग पर चलता है उसे अंततः मानसिक शांति और विजय प्राप्त होती है। यदि तुम अपने अंदर झांक सको तो तुम संसार को जीत सकते हो। कृष्ण हमें अंतर्मुखी बनने की प्रेरणा देते हैं। जब हम अपने भीतर की कमजोरियों, इच्छाओं और भ्रमों को पहचान लेते हैं तब बाहर की दुनिया हमें परेशान नहीं कर सकती। ये आत्मज्ञान ही सच्चा सुकून है। शांति युद्ध से नहीं, समझ से आती है। कृष्ण का यह विचार महाभारत के हर क्षण में दिखता है। उन्होंने हर हाल में पहले शांति का प्रयास किया। ये संदेश हमें सिखाता है कि बातचीत और सहमति से हासिल किया गया समाधान हमेशा युद्ध से श्रेष्ठ होता है। हर आत्मा मेरा अंश है, मैं सबके भीतर हूँ। जब हम समझ जाते हैं कि हर जीव में भगवान का अंश है, तब हमारे भीतर करुणा, प्रेम और सहिष्णुता जन्म लेती है। ये भावना जीवन को शांतिपूर्ण बना देती है। जब तुम्हारा मन स्थिर होगा तभी तुम्हें सच्चा ज्ञान मिलेगा। कृष्ण बताते हैं कि एक चंचल मन कभी भी गहराई से कुछ नहीं समझ सकता। जब हम ध्यान और अभ्यास से मन को शांत करते हैं तभी जीवन का अर्थ हमारे सामने स्पष्ट होता है। जो परिस्थिति को स्वीकार कर लेता है वह कभी परेशान नहीं होता। स्वीकार करना कमजोरी नहीं बल्कि मानसिक बल की निशानी है। कृष्ण कहते हैं कि जब हम जीवन की स्थितियों को स्वीकार करते हैं तो वे हमें तोड़ती नहीं बल्कि निखारती हैं। तुम्हारा कार्य ही तुम्हारी पहचान है, बाकी सब भ्रम है। कृष्ण ये स्पष्ट करते हैं कि नाम, धन, यश सब क्षणिक हैं। अंत में सिर्फ तुम्हारा कर्म ही तुम्हें मूल्यवान बनाता है। जब हम इस बात को समझते हैं तो जीवन से तुलना और तनाव दूर हो जाते हैं। जैसे एक दीपक अंधकार मिटा सकता है, वैसे ही एक अच्छा विचार जीवन बदल सकता है। कृष्ण हमें सकारात्मक सोच की शक्ति बताते हैं। जब हम अपने विचारों को शुद्ध, सटीक और सच्चे रखते हैं तो हमारी पूरी मानसिक स्थिति बदल जाती है। जो अपने दुख को मुस्कान में बदलना जानता है वही सच्चा योगी है। कृष्ण हमें सिखाते हैं कि जीवन में आने वाला हर दुख एक अवसर है खुद को मजबूत बनाने का। जो इसे स्वीकार कर मुस्कुरा सकता है वही आध्यात्मिक रूप से जागरूक है। जिसे संसार से कुछ नहीं चाहिए वह सबसे धनी है। कृष्ण का ये संदेश हमें सिखाता है कि वास्तविक सुख बाहरी चीज़ों में नहीं बल्कि संतोष में है। जब इच्छाएं शांत हो जाती हैं तब मन को गहरी शांति का अनुभव होता है। हर अंत एक नई शुरुआत है, इसलिए शोक मत करो। श्री कृष्ण जीवन के परिवर्तन को सहजता से अपनाने का संदेश देते हैं। जब हम किसी अंत को जीवन की नई शुरुआत के रूप में देखते हैं तब हमारा मन बोझ से मुक्त होता है। तुम जैसा सोचते हो वैसा ही बन जाते हो। कृष्ण बताते हैं कि हमारे विचार ही हमारी वास्तविकता बनाते हैं। सकारात्मक सोच न केवल परिस्थितियों को बदलती है बल्कि मन को भी सुकून देती है। सच वह नहीं जो केवल आँखों से दिखे, सच वह है जो आत्मा महसूस करे। ये संदेश हमें बाहरी दिखावे से ऊपर उठकर अंतर्मन की सच्चाई को पहचानने की प्रेरणा देता है। जब हम आत्मा से जीवन को देखने लगते हैं तब मन शांत हो जाता है। जिसका मन अपने वश में है वही सच्चा विजेता है। कृष्ण हमें मानसिक नियंत्रण की ओर प्रेरित करते हैं। जो व्यक्ति अपने मन, इंद्रियों और भावनाओं पर नियंत्रण पा लेता है वह ही स्थायी सुख का अनुभव करता है। जो दूसरों को माफ़ कर सकता है वही सबसे शक्तिशाली है। माफ़ कर देना कमज़ोर होना नहीं बल्कि आत्मबल की निशानी है। जब हम किसी को क्षमा कर देते हैं तो सबसे पहले हमारा खुद का मन हल्का और शांत होता है। जो समय के साथ नहीं चलता, समय उसे पीछे छोड़ देता है। कृष्ण हमें समय की महत्ता सिखाते हैं। जब हम समय के अनुरूप स्वयं को ढालते हैं तब जीवन में रुकावटें कम हो जाती हैं और मन व्यर्थ की चिंता से मुक्त रहता है। संतुलन ही सबसे बड़ा योग है। कृष्ण का यह गूढ़ संदेश हमें बताता है कि जीवन में हर क्षेत्र में संतुलन, कार्य और विश्राम
त्याग और संग्रह, बोलना और मौन ज़रूरी है। यही संतुलन हमारे भीतर सच्चा सुकून लाता है। तो दोस्तों, अगर आप अपने मन में सच्चा सुकून चाहते हैं तो श्री कृष्ण के इन 5 संदेशों को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाइए। मन को प्रेम से समझो, परिस्थिति से नहीं दृष्टि से सुकून खोजो। जो चला गया उसे छोड़ दो। कर्म करो, फल की चिंता भगवान पर छोड़ दो। हर चीज़ में श्री कृष्ण को देखो। याद रखिए, सुकून बाहर नहीं मिलेगा, वह आपके भीतर है। और श्री कृष्ण के प्रेम में डूबकर उस भीतर के सुकून को आप पा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई प्रेरणा के साथ। जय श्री कृष्ण।